नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। बात करेंगे आज केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। इसका रिजल्ट निकल कर आया है तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और बहुत दिनों से मैं ये शेयर को फॉलो करता था, मगर अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ये वीडियो का अंत तक बताऊंगा, इसमें मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाया। तो दोनों के बारे में बात करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके डीमैट अकाउंट खोलिए। तो दोस्तों, केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड ये काम जो करता है वो है सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन टावर्स। तो ऐसे जो टावर आप देखते हैं स्क्रीन में अभी जो देख पा रहे हैं, इन टावर का ये कंस्ट्रक्शन करता है। और यहाँ पर दोस्तों और जो चीज करता है वो है पावर ट्रांसमिशन इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवेज के लिए काम करते हैं, केबल बनाता है, सोलर, सिविल, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत चीजों में इसका हाथ है। और दोस्तों ये इसको छोड़ के, इंडिया को छोड़ के, ये कंपनी और भी बहुत सारे जगह पे भी एक्टिव है। सार्क देश, जो साउथ एशियन हम कंट्रीज कहते हैं, कंट्री का एक ग्रुप है, उसका देश, अफ्रीकन, मिडिल ईस्ट और अमेरिका में भी इसका ये कंपनी एक्टिव है। और दोस्तों सबसे बड़ा बात, ये कंपनी इज पार्ट ऑफ 255 बिलियन आरपीजी ग्रुप। अब आरपीजी ग्रुप आपको नहीं पता है तो दोस्तों, आरपीजी ग्रुप इज रामा प्रसाद गोयनका ग्रुप। बहुत पुराना ग्रुप है। और रामा प्रसाद गोयनका ग्रुप के अंडर, इसी आरपीजी ग्रुप के अंडर दोस्तों, सीएट टायर्स आता है। जी हाँ, सीएट टायर्स आता है। फर्स्ट सोर्स का आपने नाम सुना होगा, फर्स्ट सोर्स इसी के अंडर आता है। जेंसर टेक्नोलॉजीज इसी के अंडर आता है। और दोस्तों इसको छोड़ के भी अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो सीएससी का नाम आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं बता दूं, कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन। तो सीएससी कैलकाटा शहर को, कोलकाता शहर को ये पावर सप्लाई करता है। तो सीएससी का भी तार आप आरपीजी ग्रुप से जोड़ सकते हैं। सीएससी अभी फिलहाल आरपी संजीव गोयनका ग्रुप का हिस्सा है, मगर ये सीएससी कंपनी भी एक टाइम पे आरपीजी ग्रुप के साथ इसका थोड़ा तार जुड़ता है। तो इनका पावर डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है पूरा ग्रुप का। और अगर आप देखेंगे इनके वेबसाइट में जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लोग पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये सब टावर बैठाते हैं और केबल्स में भी हाथ है, रेलवे के लिए भी काम करते हैं। तो बड़ा ग्रुप है। चलिए शेयर की तरफ एक बार चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप शेयर को देखेंगे तो 5,000 करोड़ का स्टॉक है, मार्केट कैप है, तो मिड कैप स्टॉक है। इसका रिजल्ट निकल के आया तो चलते हैं सीधा रिजल्ट के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टैंड अलोन रिजल्ट है, जिसमें पता चलेगा इस कंपनी ने कितना कमाई किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं कंपेयर करूंगा ये क्वार्टर का ये क्वार्टर के साथ, और यहाँ पे सारे फिगर्स करोड़ में हैं। तो दोस्तों पिछले बार था 3585, 3,585 करोड़ का यहाँ पर इनकम था, और इस बार वो हो गया 3245। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधा सीधा 340 करोड़ का यहाँ पर ड्रॉप दिखाई दे रहा है इनकम में। जाहिर सा बात है, कोविड-19 का इफेक्ट तो रहेगा ही। अब कंपनी भले ही कितना भी कहे कि कोविड-19 का इफेक्ट नहीं पड़ा हम लोग पे, हम लोग एकदम, हम लोग के बिजनेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मगर जाहिर सा बात है पड़ेगा। ये हर एक बिजनेस इस चीज से इफेक्ट, कुछ ना कुछ इफेक्ट तो हुआ ही है। तो यहाँ पर इसका भी इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर 300 350 करोड़ का प्रॉफिट में, माफ कीजिएगा, इनकम में ड्रॉप हुआ। चलिए एक बार टोटल एक्सपेंस में देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3286, पिछले बार का एक्सपेंस था 3,286 करोड़ का एक्सपेंस था। और उस एक्सपेंस को दोस्तों देखिए यहाँ पर कम किया है। जाहिर सा बात है, इनकम कम हुआ है तो एक्सपेंस भी तो कम करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक्सपेंस को कम किया गया और यहाँ पे लगभग 285 करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंस कम किया। तो उसके चलते ये जो कमी आया था इसको होपफुली यहाँ पर थोड़ा बहुत तो एडजस्ट किया होगा। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी जिसे हम कहते हैं, वो 298 करोड़ और इस बार 246 करोड़। तो लगभग 50 करोड़ के आसपास का डिफरेंस रह ही गया, 45 करोड़ के आसपास का डिफरेंस रह ही गया है। मगर फिर भी यहाँ पर कंपनी ने एडजस्ट किया है। माफ कीजिएगा, ये 45 नहीं, 50 करोड़ के आसपास का ही डिफरेंस आप पकड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर देखेंगे तो 211 करोड़ और इस बार है 181 करोड़। तो यहाँ पर
एडजस्ट किया है, 30 करोड़ का यहाँ पर कमी रह गया है। अगेन ये मैं बेनिफिट ऑफ डाउट में कोविड के लिए दे सकता हूँ, उसके चलते यहाँ पर रेवेन्यू कमा है या प्रॉफिट कमा है। चलिए एक बार देख लेते हैं पूरे साल का। अगर देखेंगे तो यहाँ पर पिछले बार था 497 करोड़ और इसको कर दिया 445, माफ कीजिएगा 545 करोड़। तो यहाँ पर लगभग 50 करोड़ का यहाँ पर जंप दिखाया है अपने टोटल साल के प्रॉफिट में, जो कि अच्छा बात है। और इसके चलते अगर आप देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर जो पिछले बार 19.36 था वो 21.23 करके दिखाया है, तो बहुत अच्छा वो किया है। एक बार जल्दी से चलते इसका कंसोलिडेटेड रिजल्ट, और यहाँ पे आप ये सब देख सकते हैं, ये इनके सब्सिडरीज है, आप आराम से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये इसका कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। एक बार जल्दी से कंसोलिडेटेड रिजल्ट देख लेते हैं। करोड़ में है सारे फिगर्स, और यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे मार्च 2019 का मार्च 2020 के साथ। यहाँ पर दोस्तों इनकम देखिए 3847 और इस बार है 3673। तो यहाँ पे 150-200 करोड़ का यहाँ पे कमी आप देख पा रहे हैं। 200 करोड़ आप पकड़ के चल सकते हैं, तो यहाँ पर कमी देख पा रहे हैं। चलिए एक्सपेंस में देख लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंस 3552 था और इस बार इसको करके दिखाया 3404। तो यहाँ पर भी एक्सपेंस में इन्होंने अच्छा खासा कमी किया है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 294 करोड़ था, उसको 269 करोड़ कर दिया है। और प्रॉफिट टोटल एक बार देख लेते हैं तो क्या प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आप देखेंगे तो 198 करोड़ को 192 करोड़। तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट को पिछले बार जो जितना डिफरेंस था उसको यहाँ पर कम किया है। लगभग 6 करोड़ का डिफरेंस है, और इसको मैं मान ही सकता हूँ, जाहिर सा बात है ये कोविड के चलते ही ये डिफरेंस आया है। और टोटल ओवरऑल अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो यहाँ पर 495 करोड़ और इसको 565 करोड़। तो यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस में प्रॉफिट में जंप दिखाया है। हालांकि आगे जाके नेक्स्ट एटलीस्ट एक क्वार्टर में तो थोड़ा बहुत आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई और ये सब चीज एसेंशियल सर्विस में आया था। मतलब यहाँ पर ये लोगों का बिजनेस उतना बंद नहीं हुआ जितना बाकी बिजनेसेस बंद हुए, मगर फिर भी आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इनके बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वहाँ पर जो लेबर्स लगते हैं वो लेबर्स घर चले गए हैं या वो लोग अवेलेबल नहीं है। तो इन सब के चलते इनका कंस्ट्रक्शन में इफेक्ट होगा, रेवेन्यू में इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत इफेक्ट आपको नेक्स्ट क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते एक बार इसका थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बुक वैल्यू 108 है, तो बुक वैल्यू से ये लगभग 1.81 दुगना से कम है, उसके उस पे ट्रेड कर रहा है। 22,000 माफ कीजिएगा 2,200 करोड़ का यहाँ पर डेट है। ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन करते हैं तो डेट तो रहेगा ही, बड़े बड़े इनको इक्विपमेंट खरीदने पड़ते हैं, मशीनरी खरीदना पड़ता है, तो उसके लिए डेट रहता है। और इंट्रिंसिक वैल्यू अगर देखेंगे तो 66 रुपीज का इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब चलते एक बार इसका थोड़ा सा पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं। तो ये एक टाइम पे बहुत जबरदस्त शेयर था, मेरा नजर पड़ा था इस शेयर पे 2016 के टाइम पर, और उस दौरान ये 130-40 पे रेंज में ट्रेड करता था। मगर क्या कहूँगा, अनफॉर्चुनेटली मैं उस दौरान यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर पाया। और उसके बाद देखिए ये शेयर 2016 में देखेंगे तो 130-40 पे ट्रेड करता था, और उसके बाद ये रॉकेट बन गया, 130 से ये चला गया सीधा दोस्तों 430 पे। वो भी आप कह सकते हैं 2 साल या उससे भी कम में ये 430 हो गया। 130 का माल 430, तो लगभग तिगुना हो गया। और तब मैं माथा में हाथ देके बैठा हुआ था, मगर इस दौरान इतना अच्छा रिटर्न निकाल के दिखाया था तो मैं सोच रहा था कि अच्छा मौका चला गया मेरे हाथ से। फिर यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर गिरावट आया और उसके बाद मैं देख रहा था कि कब ये अपना अप ट्रेंड की तरफ वापस से ये मुड़ेगा। और इस दौरान जब ये वाला ब्रेक किया, ये वाला लेवल यहाँ पे ब्रेक किया, तो मुझे लगा ये वापस से अप ट्रेंड की तरफ जाएगा। तो इस दौरान मैं इन्वेस्टमेंट का सोच रहा था, मगर मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाया। और इस दौरान मैं बन गया फॉर्चुनेट कि मैं अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करता तो ये ऐसे गिर जाता। तो यहाँ पर मैं बना फॉर्चुनेट और मैंने यहाँ इन्वेस्ट नहीं किया। तो अभी मेरा फिलहाल यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वरना यहाँ पे देखिए 350 से सीधा चला है 150। तो शेयर दोगुना से भी ज्यादा गिर चुका था। तो चलते हैं एक बार यहाँ पर शेयर की तरफ, क्या यहाँ पर निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। दोस्तों शेयर अट्रैक्टिव है, बड़े ग्रुप का शेयर है, बिजनेस है इनके पास, अच्छा ये लोग रेवेन्यू निकाल कर प्रॉफिट निकाल कर देते हैं। अगर इनका थोड़ा सा पिछला परफॉर्मेंस देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रॉफिटेबल कंपनी है, और लास्ट कुछ साल से इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा
रेवेन्यू जनरेट करके दिया है, इसलिए शेयर का दाम तिगुना हो गया था। यहाँ पर देखिए 2016 में 148 करोड़, 17 में 305, 460, 496 इस तरीके का रिटर्न निकाल कर दिखाया था। तो इसलिए शेयर का दाम एकदम बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था और बढ़ता ही जा रहा था। तो अगर पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा लेवल है इन्वेस्ट करने का, मगर अगेन यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की तरफ ये शेयर जा रहा है। अब मार्केट मंडे खुलता है तो वहाँ पर देखना पड़ेगा कि किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर मैं पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यहाँ पर ये लेवल को अपना स्टॉप लॉस लगा के 174, ये जो बॉटम बनाया था 174 175 का, इस लेवल को अपना स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर धीरे धीरे निवेश करूंगा। फर्स्ट टारगेट मेरा जो रहेगा वो रहेगा मेरा ये वाला लेवल, जो इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, 260 250 के लेवल का। और उसके बाद मैं आगे किस तरीके का इसका रिजल्ट में इफेक्ट पड़ता है उसको देख के डिसीजन लूंगा। मगर शेयर जबरदस्त है, बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दिखाया था। एक टाइम पे मैंने बहुत माथा पीटा था कि क्यों मैंने यहाँ पे निवेश नहीं किया, मगर फिर भी कोई डिसीजन जल्दी में आके डिसीजन ना लीजिए। मैं यही सजेस्ट करूंगा, सोच समझ के अपना एनालिसिस करके फिर डिसीजन लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप कुछ और सोचते हैं या आपके मन में कुछ और है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जानकर। वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।